गाजर का हलवा बनाने में घंटों लगते हैं, लेकिन ये गाजर की खीर सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाती है। और अगर आपको भी वही शादियों वाला टेस्ट और वही रॉयल रिचनेस चाहिए बिना किसी मेहनत के, तो इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कर लेना। इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप भी खाकर वाह वाह करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लुबना और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्वीट सीक्रेट रेसिपी गाजर की खीर। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हैवी बॉटम पैन। अब हम शामिल कर देंगे इसमें 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क और इसमें हम 2 से 3 हरी इलायची भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1 कप कच्चे चावल। सबसे पहले हमने चावलों को अच्छे से धो लिया, फिर पेपर टॉवल पे रख के उसे सुखा लिया। सुखाने के बाद हमने फिर मिक्सर जार में उसे कोर्सली दरदरा पीस लिया था। जैसे जैसे मिल्क बॉईल होगा, साथ ही साथ जो चावल होंगे वो पकेंगे, क्योंकि हमने कच्चे चावल डाले हैं तो हमने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिए हैं, ताकि जैसे जैसे मिल्क बॉईल हो चावल उसके साथ भी पक जाए। इसे हम पकाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो मिल्क है वो उबले ना। मिल्क में जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, यहाँ पर हम डाल देंगे गाजर। गाजर को हमने 5 से 6 अच्छे से धोने के बाद उसको पील करने के बाद उसको हमने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर से। इसे भी हमें मिल्क के साथ अच्छे से पकाना है, ताकि जो हमारी गाजर है वो भी यहाँ पर गल जाए। और कॉन्टिन्यूसली हम इसे स्टर करते रहेंगे, ताकि जो खीर है हमारी वो नीचे से लगे ना। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क जो है इसका रिड्यूस हो गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, चिरौंजी और थोड़ा सा मावा हमने ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने चॉप ही कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, और इसे हम शामिल कर देंगे। इसे भी हमें पकाना है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पकाएंगे, बॉयल आएगा तब तक। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। इससे क्या है, खीर हमारी और भी रिच हो जाती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी शुगर भी ऐड कर देंगे। शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कम खाना चाहते हैं तो कम शुगर डालें। यहाँ पर हमने जो है 1/2 कप शुगर ऐड करी है और एक परफेक्ट टेस्ट आया था इससे। अब यहाँ पर हमें बस चलाते रहना है, और जब तक पकाते रहना है जब तक कि इसका जो मिल्क है रिड्यूस ना हो जाए और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो गल ना जाएं। इस खीर को बनाने में ना ही कोई मेहनत है, ना ही कोई झंझट है। बस इसे में क्या है, जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप डालते रहें और जो है इसे चलाते रहना है। बस हमारी खीर जले ना, और इसे बहुत अच्छा सा पकाना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से घुल मिल ना जाएं। और एक अच्छे से फ्रेगरेंस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। और अगर केवड़ा वाटर आपके पास नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पकाते रहेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है एडजस्ट ना हो जाए। और क्या है, ये जब ठंडी होती है खीर तो ऑटोमेटिकली ये गाढ़ी भी हो जाती है। तो आप जो है इस ध्यान रखना है कि आपको किस कंसिस्टेंसी तक खीर को रखना है। जो इसमें चावल डले हुए हैं वो ठंडे होने के बाद वो थोड़ा गाढ़े हो जाते हैं। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया था और इसी कंसिस्टेंसी तक हमें खीर चाहिए है। एक सर्विंग डिश में हम इसे निकाल लेंगे और पहले हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे नॉर्मल होने के लिए। जब ये नॉर्मल हो जाएगी तब हम इसे फ्रिज में चिल करने के लिए रख देंगे। गाजर की खीर को गजरेला भी कहते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसे क्या बोलते हैं। मेरे चैनल पे गाजर के हलवे की भी रेसिपी है, जिसे कि मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से दबा दिएगा ताकि नई नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। बाय बाय।